मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा से इसकी शुरुआत की। कोडरमा में खतियानी जोहार यात्रा के तहत मुख्यमंत्री ने बाकीटांड में जनसभा को संबोधित किया। इस यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जाकर वहां के लोगों से सीधा संवाद स्थापित करते हैं। इसके साथ साथ सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत से भी रूबरू होते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री की लाभुकों से सीधी बात भी होती है। सरकार के अगले सफर का आगाज, खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण। कोडरमा से हुई विकास की नई शुरुआत। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने और लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा का अगला चरण शुरू हो गया है। खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण का आगाज करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से कोडरमा पहुंचे। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, यहां से मुख्यमंत्री का काफिला बागीटांड स्टेडियम की ओर रवाना हुआ, जहां उन्हें जनसभा में लोगों को संबोधित करना था। जनसभा में मुख्यमंत्री को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आदिवासी मूलवासी के अधिकारों की बात करते हुए कहा कि झारखंड के लोगों के लिए कुछ मूलभूत अधिकार होने ही चाहिए। आप सबको लगता होगा कि खतियानी जोहार यात्रा का मतलब क्या है। हमारा बिल्कुल स्पष्ट मतलब है। खतियानी जोहार का मतलब अपना पहचान। लगभग देश का सभी राज्य अपने लोगों की पहचान का कानून बना के बैठा है। और मुझे लगता है झारखंड ही एक ऐसा दुर्भाग्य राज्य है जहां आज तक कौन झारखंडी है, ना इसकी पहचान कभी करने की कोशिश की गई और ना इसको कोई पहचान दिलाने का कोई प्रयास भी किया। प्रयास जरूर किया कि यहां के लोगों को आपस में लड़वा करके रखो और उसके अधिकारों को अपना जेब में डालो। इसीलिए हम लोगों ने इस राज्य में जो खतियानी है वही झारखंडी है, इसका कानून हम लोगों ने बनाया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कोडरमा के अभ्रक मजदूरों का दर्द भी साझा किया और जल्द उन्हें कानून बनाकर संरक्षण देने का वादा किया। दूर नहीं जाएंगे। कोडरमा जिला जहां देश का सबसे उम्दा क्वालिटी का अभ्रक मिलता है, लेकिन आज उस उद्योग का क्या स्थिति है। आज उस अभ्रक का मिट्टी को ढोने पर भी यहां के मजदूरों को पुलिस की कार्रवाई झेलनी पड़ती है। सैकड़ों के कोर्ट कचहरी और केस लाद दिए जाते हैं। लेकिन 20 सालों में इस संदर्भ में हमारे विपक्षियों ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं, बहुत जल्द हम लोग कोडरमा जिला का, इस पुराने कोडरमा और गिरिडीह जिला का चर्चित जो विषय रहा है, ये हम लोगों का अभ्रक के संदर्भ में हम कानून लाने जा रहे हैं, जहां उसके बाद यहां के मजदूरों पर कभी कोई केस और कोर्ट कचहरी नहीं होगा। जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र और बीजेपी पर झारखंड से भेदभाव करने के आरोप लगाए। हमारे विपक्ष जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल अपने आप को कहती है, भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने 20 वर्षों में 18 वर्ष से भी अधिक साल चलाया।
और इनको बहुत बड़ा अनुभव है देश चलाने का, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य को चलाने का, जो सबसे अग्रणी राज्य अपने आप देश में है। मुझे ये बात समझ में नहीं आता है भाई, गुजरात को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं, दिल्ली को आगे बढ़ा सके, लेकिन झारखंड में कैसा आप लोग काम कर गए 20 साल में कि देश के सबसे पिछले निचले में पैदान में चला गया। फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे कि महंगाई आसमान छू रहा है, और आज महंगाई क्या जमीन छू रहा है क्या जी? लेकिन भेदभाव यहां पर भी बड़े अजीब। हम गरीबों को अपने जिम्मेवारी पर उनको खाना खिलाना चाहते हैं, भूखा नहीं मरने देना चाहते थे। हमने पैसा देना का ऐलान करके कि हमको एफसीआई से अनाज दो, हम खरीद सकते हैं और गरीबों को दे सकते हैं, लेकिन पैसा देने के बावजूद भी भारत सरकार हमें अनाज नहीं दे रहा था। आपको बता दें कि खतियानी जोहार यात्रा का पहला चरण 8 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चला था। पहले चरण के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा, पलामू, गुमला, लोहरदगा, गोड्डा और देवघर में कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। अब दूसरे चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 जनवरी को गिरिडीह, 23 जनवरी को सिमडेगा, 24 जनवरी को चाईबासा, 30 जनवरी को सरायकेला खरसावां और 31 जनवरी को जमशेदपुर में कार्यक्रम करेंगे। वहीं खतियानी जोहार यात्रा का तीसरा चरण फरवरी में और चौथा चरण मार्च महीने में आयोजित किया जाएगा। कामरान, जी मीडिया, रांची। कोडरमा के बाकीटांड स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री ने स्कूल का निरीक्षण किया और वहां की छात्राओं से मिले और उनके साथ मुख्यमंत्री ने तस्वीरें भी खिंचवाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी बेटियां किसी से कम नहीं हैं, यही वजह है कि सरकार इन्हें हर संभव सहायता दे रही है। पिछले 2.5 महीने में ही 5,52,000 बेटियों को डीबीटी के जरिए 219 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। मुख्यमंत्री ने छात्राओं से कहा कि आप खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोडरमा में ढिबरा डंप में काम को फिर से शुरू करने के लिए पहाड़पुर मोड़ से वाहनों को हरी झंडी दिखाई। वाहन को अपने गंतव्य स्थान खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति स्थल मौजा धाम अंचल चंदवारा भेजा गया और इससे अब जेएसएमडीसी की ओर से ढिबरा चुनने वाली सहकारी समितियों के सदस्यों को मदद मिलेगी। ढिबरा चुनने के बाद जिला खनन कार्यालय और जिला प्रशासन की ओर से चिन्हित गोडियों में ही लोडिंग की जाएगी और इससे एक और जहां सालों से गैर कानूनी तरीके से चले आ रहे अगरक उद्योग पर विराम लगेगा, वहीं लाखों श्रमिकों का शोषण बंद होगा और व्यवस्थित रोजगार का सृजन होगा। खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण के तहत 18 जनवरी को गिरिडीह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह पहुंच गए हैं। गिरिडीह के झंडा मैदान में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।